नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आप देख भी रहे होगे स्क्रीन पे, मैंने अपना चैनल का होम पेज खोल के रखा हुआ है। तो आप देखोगे हमारे आज 40 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और ऐसे ही गाइस प्यार करते रहना। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। आप लोगों ने टॉपिक्स की डिमांड भी करी है, कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को वीडियोस चाहिए। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में वो वाली वीडियोस के ऊपर भी टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, मैं उसको अपनी लिस्ट में ऐड करता रह रहा हूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उन वीडियोस को बनाते रहूँगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइस तब तक, और हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गाइस आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं फिर से डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स देख लिए? अभी तक हम लोगों ने स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न देख लिया, राइट। अभी हम लोगों ने ऑब्जर्वर देख लिया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न देख लिया। तो ये तीन हम लोगों ने अभी तक देख लिए। तो आज हम एक और नए डिज़ाइन पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि है फैक्ट्री मेथड पैटर्न। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसका यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन को और एफिशिएंट बना सकते हैं, है ना। जो तीन प्रिंसिपल डिज़ाइन पैटर्न के हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो जिनको नहीं पता है वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि हम कौन से तीन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, और जिनको पता है वो कमेंट में लिख के बता दें। ठीक है, तो आज हम लोग वही फैक्ट्री मेथड पैटर्न से रिलेटेड सब कुछ देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, राइट, कौन कौन से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, और इन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इन्हीं के ऊपर हम लोग समझेंगे इन्हीं पैटर्न को यूजिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब जैसे पिछले पैटर्न्स में हम लोगों ने समझा, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी के ऊपर हम लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। इनिशियल सॉल्यूशन से लेके कैसे हम लोग वो पैटर्न अप्लाई करेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन में, वो देखेंगे, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री मेथड पैटर्न के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अच्छा, जिनको फैक्ट्री मेथड पैटर्न के बारे में पता है तो क्या वो बता सकते हैं कमेंट में लिखकर कि अगर आपको इजी तरीके से समझाना है फैक्ट्री मेथड पैटर्न तो क्या होता है फैक्ट्री मेथड पैटर्न। ठीक है, या फिर जिनको नहीं पता, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है उन लोगों से कि आपको नाम सुन के क्या लग रहा है कि फैक्ट्री मेथड पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्री से आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि जनरल वे में फैक्ट्री मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब जिनको आता है वो तो कमेंट में लिख देंगे, और जिनको नहीं आता मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो फैक्ट्री से आप क्या समझे, फैक्ट्री बेसिकली करती क्या है। फैक्ट्री बेसिकली क्या करती है, एक प्रोडक्ट लेती है, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स लेती है, और एक प्रोडक्ट बनाकर उन इंग्रेडिएंट्स का हमको देती है। समझे, ये हमारी इजी जो फैक्ट्री हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, राइट। लेट्स से मुझे एक फेस वॉश की फैक्ट्री की बात कर लो। ठीक है, तो फेस वॉश में क्या चाहिए होता है, हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जो भी केमिकल्स हमारे पास हो गए, जो भी हम लोग उसमें नेचुरल हर्ब्स मिलाने वाले हैं, राइट। जो भी हमारा हमारा मतलब इंग्रेडिएंट है उस फेस वॉश को बनाने का, हम लोग वो क्या करते हैं, वो हम लोग एक तरफ से डालते हैं, और फैक्ट्री बेसिकली हमको क्या करके देती है, उसको सब कुछ बना के, उसको सब मिक्स वुक्स करके हमको क्या करके देती है, एक फेस वॉश रेडी करके देती है, राइट। करेक्ट हो गया। और हमको किससे मतलब होता है, हमको फेस वॉश से मतलब होता है। हमको इससे मतलब नहीं है कि वो कैसे बना रही है, वो फैक्ट्री कैसे फेस वॉश को बना रही है, उसके अंदर वो कितने बार उसको मिक्सर में घुमा रही है, कितने बार उसको कितने टेम्परेचर में उसको गर्म कर रही है, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हमको किससे मतलब है, हमको प्रोडक्ट से मतलब है। ठीक हो गया। तो फैक्ट्री मेथड पैटर्न क्या करता है, अब जावा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली जावा में क्या होता है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो क्या होगा बेसिकली, हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, फैक्ट्री को क्या करेंगे, हम लोग एक फैक्ट्री बनाएंगे। ठीक है, जब ये पैटर्न यूज़ करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फैक्ट्री बनाएंगे, और उस फैक्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स देंगे। ठीक है, वो इंग्रेडिएंट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो एक प्रोडक्ट बना के हमको देगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा बेसिकली, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, वही चीज़ आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए लेट्स से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई, फ्रेश रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट में इस बार क्लाइंट ने हमको क्या बोल रखा है, उसको एक पिज़्ज़ा स्टोर बनाना है। ठीक है, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एक पिज़्ज़ा स्टोर वाली एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, वो पिज़्ज़ा स्टोर एप्लीकेशन में क्या होगा कि जो कस्टमर होगा, राइट, वो कस्टमर हमारे पास आएगा। ठीक है, वो अपना डिमांड का पिज़्ज़ा देगा। ठीक है, और हमको वो पिज़्ज़ा बनाकर उसको देना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया होगा, मोस्टली आप लोगों ने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया होगा, पिज़्ज़ा हट का खाया होगा मे बी, है ना। तो मतलब
इनकी प्रोसीजर क्या होती है, जिसने भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है या फिर कभी आपने आउटलेट जाके देखा होगा जब ऑर्डर करते हो पिज़्ज़ा, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं राइट, कि पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना होता है, मतलब वो लोग आपने देखा होगा डो बनाते हैं राइट, डो के ऊपर क्या करते हो अपना जो भी सॉस वगैरह लगाना होता है, जो भी एक्स्ट्रा उन्होंने टॉपिंग्स डालनी होती है वो डालते हैं राइट। तो प्रिपेयरिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद बेक करते हैं, करेक्ट, बेक करने के लिए ओवन में डालते हैं राइट। उसके बाद बेकिंग होता है, उसके बाद जब बेक होके आ जाता है राइट, तो उसके बाद उसको कट करते हैं स्लाइसेस में, है ना, स्लाइसेस में कट करते हैं। और स्लाइसेस में कट करने के बाद वो हमको, अगर हम लोग आउटलेट गए तो वो हमको क्या करेंगे, परोस देंगे प्लेट में। और अगर हम लोगों ने डिलीवरी के लिए मंगा रखा है राइट, तो वो क्या करते हैं, उसको बॉक्स में पैक करते हैं और हमको डिलीवर करते हैं राइट। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हो गए पिज़्ज़ा बनाने के। क्या हो गए, प्रिपेयर द पिज़्ज़ा, ठीक है, बेक द पिज़्ज़ा, कट द पिज़्ज़ा एंड बॉक्स और यू कैन से डिलीवर द पिज़्ज़ा। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन फीचर्स होने वाले हैं। अब वो लेट्स से कस्टमर आया मेरे पास, ठीक है, अब वो किसी भी टाइप का पिज़्ज़ा मांग ले, ठीक है, हमारे ये स्टेप्स क्या रहेंगे, हमेशा कॉमन रहेंगे, है ना। ये स्टेप्स तो हमारे कॉमन रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी थोड़ी आपको पिक्चर क्लियर होने लग गई है कि ये स्टेप्स हमारे क्या हैं, ये सारे मेथड्स हमारे कॉमन रहने वाले हैं, है ना। तो ये कॉमन बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी। अब वो जो आएगा पिज़्ज़ा, हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास मेन्यू भी तो होगा ना एक, तो हम लोग क्या करेंगे, पिज़्ज़ा स्टोर खोल रहे हैं तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइप के पिज़्ज़ा होंगे, ठीक है, होंगे मतलब हम लोग बना के उनको दे सकते हैं राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर के सामने वो पर्टिकुलर टाइप के पिज़्ज़ा दिखाएंगे राइट, और उसमें से फिर कस्टमर चूज़ करेगा कि भैया मुझे ये वाला टाइप का पिज़्ज़ा चाहिए राइट। तो अभी इस एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये मेन्यू बनाने वाला सिस्टम को स्किप कर रहे हैं। जस्ट क्या होगा, कंज्यूमर आएगा, मतलब कस्टमर आएगा, वो हमको पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा कि भैया मुझे लेट्स से चीज़ वाला पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, और हमारे में वो मेन्यू में पड़ा हुआ है चीज़ पिज़्ज़ा राइट। तो उसको चीज़ वाला पिज़्ज़ा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चीज़ वाला पिज़्ज़ा बनाकर दे देंगे, समझे, ठीक है। वैसे अगला बंदा आया, उसने बोला मुझे ग्रीक पिज़्ज़ा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रीक पिज़्ज़ा बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्लाइंट की यही है। तो हम लोग यही देखने वाले हैं बेसिकली। अगर आप मेरे स्क्रीन में देखोगे तो इनिशियल रिक्वायरमेंट आपको क्या दिख रही है, इनिशियल रिक्वायरमेंट इज़ वी नीड टू क्रिएट अ पिज़्ज़ा एप्लीकेशन वेयर वी कैन ऑर्डर एनी काइंड ऑफ पिज़्ज़ा, वी जस्ट नीड टू ऑर्डर आवर फेवरेट पिज़्ज़ा फ्रॉम द मेन एप्लीकेशन, ठीक है। हमको बाकी चीज़ों की हेडेक नहीं करनी, हमको ये नहीं देखना कि हमारे पास वो पिज़्ज़ा है कि नहीं है। लेट्स से जो भी ऑर्डर करेगा हमारे पास सब पिज़्ज़ा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया। तो जल्दी से इसको फटाफट इम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोग को टाइम चाहिए, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो कि कैसे हम लोग इसका इनिशियल मतलब इम्प्लीमेंटेशन करें, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपना पॉज करके इम्प्लीमेंट करो और फिर मैच करेंगे, ठीक है। जो मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है इनिशियल सॉल्यूशन और जो आपका इम्प्लीमेंट है इनिशियल सॉल्यूशन, फिर उसको मैच करेंगे राइट। उससे पता लगेगा, लेट्स से अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया दोनों का सेम ही होगा हमेशा, ठीक है, क्या पता आपने अच्छा बेटर कोड किया हो, ठीक है। मैंने समझाने के लिए एकदम जीरो से कोड कर रखा है, तो एकदम इजी वे में समझाऊंगा, मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा जितनी भी हम लोगों ने 3 पॉइंट्स की बात करी थी राइट, कि हमको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, हमको मेंटेनेबिलिटी होना चाहिए, और ये सब फैक्टर्स, रीडेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स हम लोग को क्या होने चाहिए, ध्यान में रख के अपना इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो मैं इन तीनों चीज़ों को कवर करूँगा और अपने साथ के साथ रिक्वायरमेंट को भी कवर करूँगा, और फिर धीरे धीरे हम सीखेंगे कि फैक्ट्री मेथड पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो आ जाओ गाइस, तो हम लोग आते हैं इधर, ठीक है। तो हम लोग आगे इधर, तो हम लोग को अगर हम लोगों ने बात करी थी हमारे पिज़्ज़ा एप्लीकेशन की राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पिज़्ज़ा एप्लीकेशन अपना खोला, ठीक है। अब पिज़्ज़ा एप्लीकेशन मतलब कंज्यूमर आया, ठीक है। कंज्यूमर कहाँ आएगा, कंज्यूमर पिज़्ज़ा स्टोर में आएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक पिज़्ज़ा स्टोर बना के रखी है। अब इस पिज़्ज़ा स्टोर के अंदर क्या करेगा कंज्यूमर, जो मैंने 4-5 मेथड बताए थे राइट, वो सब करेगा परफॉर्म, करेक्ट हो गया। हम लोगों ने क्या बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी भैया प्रिपेयर तो करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो बेक करेगा पिज़्ज़ा को, फिर वो कट करेगा पिज़्ज़ा को, ठीक है, फिर वो बॉक्स करेगा पिज़्ज़ा को। तो ये तो मेथड कॉमन रहेंगे सारे पिज़्ज़ा के लिए। तो आपको पिज़्ज़ा स्टोर में क्या मिलेगा, इस क्लास के अंदर क्या मिलेगा, ये सारे मेथड्स तो मिलेंगे, ठीक है। और अब हमको देखना है कि वो पिज़्ज़ा कैसे बना रहा है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पिज़्ज़ा स्टोर खोला, तो इसके अंदर वी हैव दिस मेथड कॉल्ड ऑर्डर पिज़्ज़ा, ठीक है। मतलब जैसे ही कस्टमर वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, ठीक है, तो हम लोग जैसे उसने चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले यहाँ पे पिज़्ज़ाज बना के रख दिए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लोग के पास ऑलरेडी पिज़्ज़ाज बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या था, मैंने एक पिज़्ज़ा इंटरफेस बनाया, ठीक है। पिज़्ज़ा इंटरफेस क्यों बनाया मैंने, क्योंकि अगर मैं पिज़्ज़ा इंटरफेस नहीं बनाता राइट, तो मुझे रन टाइम में ऐड करने में दिक्कत होती,
राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग रन टाइम में कितने भी पिज़्ज़ाज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने ध्यान रखी है, ठीक है जी। और हर पिज़्ज़ा को क्या चाहिए, हर पिज़्ज़ा को ये मेथड्स चाहिए, मतलब हर पिज़्ज़ा को हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हर पिज़्ज़ा को बेक करना पड़ेगा, हर पिज़्ज़ा को कट करना पड़ेगा, हर पिज़्ज़ा को बॉक्स करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने ये कॉमन मेथड्स थे, तो हम लोगों ने इसको इंटरफेस में डाल दिया। अब जो भी नया पिज़्ज़ा आएगा, लेट्स से चीज़ पिज़्ज़ा आया, ठीक है, उसने इन मेथड्स को ओवरराइड किया और अपने अकॉर्डिंग उसने प्रिपेयर किया पिज़्ज़ा को, उसमें जो भी उसको टॉपिंग्स वगैरह डालनी थी या फिर जो भी उसको डो यूज़ करना था उसने वो किया। फिलहाल के लिए मैंने उतना सब तामझाम नहीं लिखा हुआ है कि उसने कौन सी डो यूज़ करी, ठीक है, कौन सी टॉपिंग्स डाली, राइट। मैंने जस्ट क्या कर रखा है, प्रिंट कर दिया कि भैया हाँ प्रिपेयर हो रहा है चीज़ पिज़्ज़ा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ओवरराइड करा दिया बेक मेथड को। बेक मेथड में हम लोगों ने क्या कर दिया, जस्ट प्रिंट आउट करा रखा है कि भैया हम लोगों ने चीज़ पिज़्ज़ा को आपके ओवन के अंदर डाल दिया है, ठीक है। फिर कट मेथड हमने ओवरराइड कराया। अब कट मेथड क्या बोल रहा है भाई, कट मेथड बोल रहा है कि इट इज़ रेडी टू सर्व फॉर 6 पीपल, मतलब हम लोगों ने उस पिज़्ज़ा को बेक करके निकाला और उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करा, मतलब 6 लोग खा सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद बॉक्स मेथड को भी हम लोगों ने ओवरराइड किया एंड मैंने उसके अंदर मैसेज जस्ट डाल रखा है कि इट्स आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो पिज़्ज़ा हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ग्रीक पिज़्ज़ा का भी ऑप्शन है, सेम चीज़ करिए, सबको ओवरराइड करा दिया है, ठीक है। उसके बाद पेपरोनी पिज़्ज़ा है, ठीक है, सबको ओवरराइड करा दिया है, करेक्ट। तो फिलहाल के लिए अभी हमारे पास 3 ही पिज़्ज़ा है, ठीक है, अभी हम लोग 3 ही पिज़्ज़ा बना के दे रहे हैं। तो कस्टमर के पास सिर्फ चॉइस है कि वो इन 3 पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर सकता है, ठीक है जी। तो आ जाओ फिर से हमारे पिज़्ज़ा स्टोर में। तो अब कस्टमर की डिमांड थी कि उसको चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, चीज़ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बना लिया इधर, ठीक है, मतलब चीज़ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बुला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उस पिज़्ज़ा को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पिज़्ज़ा को बेक कर रहे हैं, उसको कट करेंगे, कट करने के बाद बॉक्स कर देंगे और उस पिज़्ज़ा को दे देंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, पिज़्ज़ा रिटर्न कर दिया और जैसे ही वो रिटर्न हो जाएगा कहाँ आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, पिज़्ज़ा स्टोर डॉट ऑर्डर पिज़्ज़ा ही तो कॉल किया था। ये ऑर्डर पिज़्ज़ा कौन सा मेथड है, वही मेथड है जहाँ पे हम लोगों ने चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, करेक्ट। तो ये मेन एप्लीकेशन में आ जाएगा, सब कुछ प्रिंट कर लेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इनिशियल सॉल्यूशन बनाया, चलो इसको रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो, प्रिपेयरिंग चीज़ पिज़्ज़ा, योर चीज़ पिज़्ज़ा इज़ रेडी एंड इनसाइड द ओवन, रेडी टू सर्व 6 पीपल, इट्स आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है। और लेट्स से अगर मुझे मतलब अगर कंज्यूमर को चाहिए था उसको ग्रीक पिज़्ज़ा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके इसको ग्रीक पिज़्ज़ा करके कॉल कर लूँगा, है ना। और जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो इस बार क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रिपेयरिंग योर ग्रीक पिज़्ज़ा आ जाएगा, करेक्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा इनिशियल सॉल्यूशन। अच्छा, अभी आप लोगों का दिमाग साथ साथ में चल रहा होगा, आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे यार इसमें तो बहुत फ्लॉज हैं इस वाले डिज़ाइनिंग में, राइट। जिनको नहीं लग रहा है इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में नहीं समझा है, आप लोगों को पिछले वाली वीडियोस देखने की ज़रूरत है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिज़ाइन पैटर्न की सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो, राइट। और जिनको थोड़ा सा पता लग गया कि हाँ यार इस डिज़ाइन में फ्लॉज हैं, है ना, तो उन लोग के पास सोल्यूशंस भी आ रहे होंगे, अगर उन्होंने पिछले वीडियोस देख रखी हैं, राइट। तो उनके पास सोल्यूशन भी आ रहा होगा, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी जगह ऐसा भी तो कर सकता था इसको बेटर करने के लिए। और मे भी जिन लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग खुद से अपना इम्प्लीमेंटेशन लिखो, तो मे भी उन लोगों ने इससे बेटर इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली लिख दिया होगा। मे भी जो मैं अभी सेकंड सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ वो उन्होंने फर्स्ट में ही कर दिया होगा। तो इससे आप देख रहे हो आपका सोचने का तरीका क्या हो रहा है, अब फास्ट अप हो रहा है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, ऐसे इनिशियल स्टेप से नहीं सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक हाई लेवल से सोचना शुरू कर रहे हो, राइट, कि कैसे हम लोग यार इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें, इसको और अच्छे से एफिशिएंट बना सकें। तो डिज़ाइन पैटर्न्स का हमारा यही फ़ायदा होता है, यही उसका जो बोलते हैं ना प्लस पॉइंट है, राइट। क्यों हम लोग को डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा डेवलपमेंट स्टाइल अच्छा हो सके, राइट, ताकि हम लोग कोड अच्छे से लिख सके, राइट। तो वही चीज़ है, आप लोगों ने अपना कोडिंग में इम्प्रूवमेंट देखा होगा, राइट। तो ये तो था हमारा इनिशियल सॉल्यूशन। तो आओ हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। जिनको अभी भी फ्लॉज समझ नहीं आ रहे वो ध्यान दे सकते हैं वीडियोस में, हम लोग डिस्कस करेंगे सब कुछ। और अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो पिछली वीडियोस देखिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें इस प्रॉब्लम में मतलब इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हम लोगों ने लिखा है वी कांट सेलेक्ट पिज़्ज़ा इन रन टाइम। कैसे, क्योंकि अगर आप देखोगे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हार्ड कोड कर रहे हैं, मतलब हार्ड बाइंडिंग कर रहे हैं, करेक्ट हो गया। हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको कि भैया जब भी कस्टमर नया पिज़्ज़ा मांगेगा हमको क्या करना पड़ रहा है, कोड चेंज करना पड़ रहा है, राइट। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आया पिज़्ज़ा स्टोर में हमारा बंदा आया, उसने बोला मुझे चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाकर पिज़्ज़ा स्टोर में जाकर यहाँ पे उसको चीज़ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा,
फिर उसके बाद उस बंदे ने बोला मुझे ग्रीक पिज़्ज़ा भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रीक पिज़्ज़ा अपडेट करना पड़ेगा, फिर से वही सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो मुझे क्या है, बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं, राइट। तो रन टाइम में हम लोग ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग को क्या करना है, एप्लीकेशन में बार बार एक बार चलाया, फिर एप्लीकेशन में चेंज करा, फिर एप्लीकेशन चलाया, है ना। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, वी कांट सेलेक्ट पिज़्ज़ा इन रन टाइम, पहली प्रॉब्लम तो ये है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है, फिर उसको देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देन हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, अगला प्रॉब्लम क्या है, वी नीड टू अपडेट द पिज़्ज़ा स्टोर एवरी टाइम वेन एवर वी गॉट अ न्यू ऑर्डर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पिज़्ज़ा। जैसे मैंने बात करी कि अगर हमको नया पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता है, हम लोग को इसको छेड़ना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अच्छा तो आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि इसको कैसे रिजॉल्व करें? कोई इसका आइडिया बता सकता है? जिसको अगर आइडिया आ रहा है तो कमेंट में भी लिख के बाकियों की हेल्प कर सकते हैं कि हाँ मे बी ये वाला आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं कि इसको बेटर करने के लिए क्या आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन में आते हैं। तो अगर आप सेकंड सॉल्यूशन अब देखोगे, राइट, तो हमारा क्या दिख रहा है पिज़्ज़ा स्टोर में इस बार, सी देखो क्या हो रहा है बेसिकली, हम लोगों ने, अगर मैं पिज़्ज़ा एप्लीकेशन से दिखाना शुरू करता हूँ आपको, देखो अब क्या हुआ, कंज्यूमर आया पिज़्ज़ा स्टोर में, राइट। तो उसने क्या बोला, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसको किस टाइप का पिज़्ज़ा चाहिए था, चीज़ टाइप का पिज़्ज़ा चाहिए था, है ना। तो इस बार क्या हो गया, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट उसको दे रहे हैं। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने क्या करा, उसको अपनी रिक्वायरमेंट दी, हमने बोला भैया मुझे चीज़ टाइप का पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, तो भैया उसने, ठीक है, उसने ऑर्डर पिज़्ज़ा, वो गया इस मेथड को कॉल किया और उसने क्या किया, फिर चेक किया क्या पिज़्ज़ा का टाइप चीज़ है, अगर चीज़ है तो क्या करेगा, चीज़ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट कर देगा सेट। ठीक है, अगर वो चेक करेगा ग्रीक वाला पिज़्ज़ा मांगा है तो ग्रीक वाले पिज़्ज़ा को सेट कर देगा। ठीक है, वो देखेगा अगर उसने पेपरोनी पिज़्ज़ा मांगा है तो पेपरोनी पिज़्ज़ा का वो ऑब्जेक्ट सेट कर देगा, है ना। तो हमको बार बार इधर आके चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, हमको जो भी करना होगा, हम जस्ट मतलब जो भी कंज्यूमर का ऑर्डर होगा, हम जस्ट क्या करेंगे, उसका टाइप यहाँ पास कर देंगे, है ना। लेट्स से मुझे अगर पेपरोनी पिज़्ज़ा चाहिए था तो मैं क्या करूँगा, जस्ट पिज़्ज़ा स्टोर डॉट ऑर्डर पिज़्ज़ा करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या पास कर दूँगा, पेपरोनी। ठीक है, पेपरोनी पिज़्ज़ा पास कर दूँगा और जैसे ये पास होगा वो क्या करेगा, पिज़्ज़ा स्टोर में आएगा। ठीक है, पिज़्ज़ा स्टोर में आया और यहाँ पे चेक करेगा क्या भाई पिज़्ज़ा का टाइप पेपरोनी है, हाँ भाई, वो क्या कर देगा, पेपरोनी पिज़्ज़ा को सेट कर देगा। ठीक है, पेपरोनी पिज़्ज़ा को सेट करने के बाद उसको प्रिपेयर करेगा, बेक करेगा, कट करेगा, बॉक्स करेगा और हमको पिज़्ज़ा दे देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड सॉल्यूशन, थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, हमारा जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था हमने वो भी अचीव कर लिया। ठीक है, तो हम लोग अब खुश हैं भाई, हम लोगों ने तो रेडी कर दिया, है ना, हम लोग खुश हैं। हम लोगों ने क्लाइंट को मेल लिखा भैया कि भाई हमारा तो, हमने तो प्रोग्राम बना लिया है, अब तुम्हारा इसको यूज़ करने का टाइम है, तुम इसको यूज़ करो, हमने डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, क्लाइंट भी खुश, क्लाइंट ने भी पेमेंट निकाल दी, क्लाइंट ने पेमेंट दे दी, उसने बोला कि ठीक है थैंक यू मेरे भाई। उसने क्या किया, उस एप्लीकेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, काम भी सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है ना। तो इसमें अब आप लोगों को कुछ फ्लॉ दिख रहा है, मुझे ये बताओ। अच्छा, अगर फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा है तो क्या आप बता सकते हो इसमें क्या चीज़ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो मेरे से अगर पूछोगे तो भैया मेरे नज़र से देखोगे तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन एक्चुअल डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, बट अगर आप बोलोगे यार चंदन भाई ठीक है क्लाइंट तो खुश हो गया है, क्लाइंट को तुमने बनाकर दे दिया था, क्लाइंट तो खुश हो गया है, तो हमको इसमें और क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी वो तो तुरंत समझ रहा होगा इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं या फिर इसको कैसे और एफिशिएंट बना सकते हैं, राइट। जिन्होंने नहीं देखी उनको थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा, उनकी कोई बात नहीं, हम हेल्प करते हैं अभी। ठीक है, तो एक फ्लॉ तो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से अगर फ्यूचर में मैंने और पिज़्ज़ाज ऐड किए, राइट, मैंने क्या किया, एक आध पिज़्ज़ा और ऐड कर दिए, एक और अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा और ऐड कर दिए मैंने, लेट्स से अचारी 2 पिज़्ज़ा ऐड कर दिया, फार्म हाउस पिज़्ज़ा ऐड कर दिया, है ना। तो ये पिज़्ज़ा जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इफ एल्स भी छेड़ना पड़ेगा, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यों मुझे वो नए पिज़्ज़ास को भी तो ऐड करना होगा ना इस ऑर्डर पिज़्ज़ा में, करेक्ट हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये पिज़्ज़ा स्टोर को छेड़ना पड़ रहा है फिर से। तो क्या ये सही सॉल्यूशन है कि मैं बार बार पिज़्ज़ा स्टोर को छेड़ूँ, बार बार ऑलरेडी लिखे हुए कोड को छेड़ूँ? अभी तो क्या है, ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, राइट, छोटा सा रिक्वायरमेंट है। अगर तुम इंडस्ट्री लेवल में चले जाओगे, राइट,
तो वहाँ तो क्या होता है, अगर तुम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए आईटी कंपनीज़ के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, राइट, वहाँ तो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। तो वहाँ क्या होगा, आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड और भी डेटा आएगा फ्यूचर में। लेट्स से अगर पिज़्ज़ा की ही बात करें हम लोग, अगर रियल टाइम पिज़्ज़ा, तो कितने टाइप के पिज़्ज़ा होते हैं, आपने देखा ही होगा खुद ही, है ना। डोमिनोज़ का ऐप खोल लो, कितने सारे पिज़्ज़ा मिल जाएंगे आपको। तो उनको कैसे मेंटेन करेंगे हम, अगर हमको बार बार नया नया पिज़्ज़ा ऐड करना है, हम लोग क्या फिर से बार बार यहाँ पे ऑर्डर पिज़्ज़ा को छेड़ते रहेंगे? क्या वो सही सॉल्यूशन लग रहा है आपको? दिल से पूछो अपने, मेरे को तो नहीं लग रहा, ठीक है। मेरा दिल तो बोल रहा है भैया बात तो सही है भाई, क्योंकि इफ़ को हम लोग को बार बार छेड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हमको ये सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सॉल्यूशन ढूंढने हैं। अभी और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। जो मेजर प्रॉब्लम मेरे को दिखी थी वो ये थी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है, व्हाट इफ़ यू वांट टू ऐड मोर टाइप ऑफ पिज़्ज़ा, जो कि मैंने बात करी, राइट। तो मैंने क्या बोला, क्लास इज़ नॉट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बार बार मॉडिफाई करना पड़ रहा है। ऑल्सो कैन वी फॉलो द फर्स्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई द आस्पेक्ट ऑफ योर एप्लीकेशन दैट वेरी एंड सेपरेट देम फ्रॉम व्हाट स्टेज द सेम। तो याद आया कुछ, जिसने पहली स्ट्रेटेजी पैटर्न वाली वीडियो देखी होगी, है ना, जिसमें हम लोगों ने डक का एग्जांपल लिया था, है ना, उसमें हम लोगों ने बात करा था इसी डिज़ाइन प्रिंसिपल का, कि जो चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, उसको अलग कर दो जो चीज़ कांस्टेंट है उससे, ठीक है। मतलब जो जो बार बार वेरी हो रही है उसको सेपरेट आउट कर दो जो कि सेम रहने वाला आइटम है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या है भाई, इस केस में हमारे पास क्या है, ये बार बार चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम नया पिज़्ज़ा ऐड करेंगे तो ये इफ एल्स हमको बार बार नया नया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो भैया हमको बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग इस पार्ट को ही अलग कर दें, समझ गए, क्यों ना हम लोग इस पार्ट को ही अलग कर दें, ठीक है। और ये तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हर पिज़्ज़ा क्या होगा, हर पिज़्ज़ा को ये 4 चीज़ें फॉलो करनी है, प्रिपेयर करना है, बेक करना है, कट करना है, बॉक्स करना है ना। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, ये जो चेंज होने वाला पार्ट है इसको अलग कर दें, और जो ये वाला पार्ट है इसको सेम रखें, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग, इससे क्या होगा, थोड़ा सा और एफिशिएंट हो जाएगा, राइट। और इससे एक और चीज़ क्या होगी, इससे एक और चीज़ ये होगी कि हम लोग एक काइंड का एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे। कैसे अचीव करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वो पिज़्ज़ा कैसे लेके आ रहा है हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको सिर्फ पिज़्ज़ा के टाइप से मतलब होना चाहिए कि वो क्या पिज़्ज़ा लेकर आया, ठीक है। पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट से हमको मतलब होना चाहिए, कैसे लेकर आ रहा है, मतलब कैसे वो इफ एल्स कंडीशन ले रहा है, हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसको अलग ही क्लास में डाल सकते हैं, राइट। और वो क्लास क्या करेगी, बेसिकली वो क्लास हमारा ये पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट हमको बना कर देगी, ठीक है। और फिर उस पिज़्ज़ा को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर बेक कट बॉक्स, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ चेंज आपने देखा होगा कि देखो पिछले बार मैंने क्या किया था, पिछले बार अगर इनिशियल सॉल्यूशन आप देखोगे तो इनिशियल सॉल्यूशन में क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे देखो अलग अलग टाइप के, सॉरी, हम लोगों ने क्या किया था, ये बंद कैसे होगा, हम लोगों ने क्या किया था, ये अलग अलग टाइप के जब पिज़्ज़ा बनाए थे तो उनमें ये मेथड ओवरराइड किया था, है ना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, मेथड ओवरराइड करके रखा हुआ है, करेक्ट हो गया। बट इसको भी आप लोग सही कर सकते हो क्या, क्या लगता है, क्या लग रहा है आपको, इसमें रिडंडेंसी हो रही है। जैसे मान लो मेरा चीज़ पिज़्ज़ा था, राइट, मेरा चीज़ पिज़्ज़ा था, तो इसमें रिडंडेंसी हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। जैसे आउट फॉर डिलीवरी तो सबके लिए सेम रहेगा, है ना, आउट फॉर डिलीवरी सबके लिए सेम रहेगा, सारे पिज़्ज़ाज के लिए सेम रहेगा आउट फॉर डिलीवरी, करेक्ट हो गया। देखो पेपरोनी के लिए भी सेम है ना, बेकिंग भी सबके लिए सेम रहने वाला है, बेकिंग का प्रोसेस भी, है ना, मे भी चेंज हो सकता है बेकिंग का प्रोसेस, और मे भी बॉक्स डिलीवरी भी चेंज हो सकती है। लेट्स से अगर किसी ने स्विगी से ऑर्डर करा है तो क्या होगा, उस टाइम पे डिलीवरी बॉय कोई और हो जाएगा, है ना, पैकिंग करने वाला स्विगी का बाहर से पैकेट लग जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सेम रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम रह सकता है, राइट, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा सेम रहेगा। तो क्या आप इसको भी बेटर कर सकते हो, ये जो रिडेंडेंसी हो रही है, बार बार हम लोग ओवरराइड करा रहे हैं सेम मेथड को, इसको भी ठीक कर सकते हो। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इधर दे दें, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इधर दें, और अगर कोई बाई चांस कोई नया पिज़्ज़ा ऐड कर रहे हैं, उसको बनाने का तरीका अलग है, जैसे उसको बेक करने का तरीका अलग है, उसको डिलीवर करने का तरीका अलग है, तो सिर्फ उस मेथड को जो जो हम लोग चेंज करेंगे जिसका तरीका अलग है, उन्हीं मेथड्स को हम लोग क्या करें, ओवरराइड कर दें, है ना।
ये भी कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, कोड और रीडेबल हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा और हम लोग इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन कैसे कर सकते हैं, अभी तो 4 पिज़्ज़ा हैं, लेट्स से फ्यूचर में 1000 टाइप के पिज़्ज़ा आ गए, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वही बैक ट्रैक करना पड़ेगा कौन कौन से पिज़्ज़ाज में हम लोगों ने प्रिपेयर मेथड में ये डाला था, फिर उसको सब जगह से चेंज करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं इधर ही, है ना, तो क्या होगा, एक बार यहाँ चेंज करेंगे वो सारी क्लासेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो जो उसको प्रिपेयर मेथड को कॉल कर रहा होगा बिना ओवरराइड कराए हुए, है ना। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मे बी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अभी हम थर्ड सॉल्यूशन जब देखेंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ये 2 चेंजेस देखने वाले हैं, कौन सा, एक ये वाला चेंज देखने वाले हैं और जो मैंने आपको बताया था ये वाला चेंज, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं या फिर जो फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं उनको हम सेपरेट आउट कर देंगे, उनको अलग क्लास में लिख देंगे, ठीक है, और जो सेम रहेगी उसको इधर ही पड़े रहने देते हैं, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं थर्ड सॉल्यूशन में जाता हूँ। मैंने क्या किया, मैं पिज़्ज़ा स्टोर में गया, सबसे पहले हम पिज़्ज़ा एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आएगा, हम पिज़्ज़ा स्टोर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये वाला इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, जो ये वाली बात करी थी मैंने, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब थर्ड सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाले चेंजेस से, जो मैंने आपसे अभी बात करी, रिडंडेंसी रिमूव करने वाला या फिर डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन करने वाला, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली पहले से मैं क्या कर रहा था, पिज़्ज़ा को इंटरफेस ले रहा था, अब मैंने क्या कर दिया, पिज़्ज़ा को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। ये मेरी चॉइस है, ठीक है, आप चाहो तो इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हो, बट यार आप लोग पूछोगे इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे देंगे। इंटरफेस में तो क्या होता है, हम लोगों को ये मेथड पक्का ही ओवरराइड करना होता है सब क्लासेस में। ये तो क्या बोल रहा है चंदन, हो नहीं जी, इंटरफेस में क्या होता है, हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, ठीक है, मतलब एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं और उस डिफ़ॉल्ट मेथड की बॉडी हम लोग यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। वो डिफ़ॉल्ट मेथड क्या काम करेगा हमारा, अगर हम लोग इस मेथड को कहीं नीचे सब क्लास में ओवरराइड नहीं करा रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन को पिक कर लेता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कर रखा है। मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली मैंने नेम ले लिया पिज़्ज़ा का नेम करने के लिए, थोड़ा सा और अच्छा बेटर दिखने के लिए, ठीक है। मैंने पिज़्ज़ा का अलग से नेम स्टोर करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशंस लिख दी, ठीक है। हर मेथड के लिए डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब पिज़्ज़ा को बनाने का तरीका मैक्सिमम सबका सेम ही रहता है, राइट, किसी किसी का थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो जिसका भी चेंज होगा वो ओवरराइड कर लेगा इन मेथड्स को, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लिख दी, ठीक है भाई। और मैंने क्या करा, पिज़्ज़ा लिए, ठीक है, और पिज़्ज़ा के अंदर भी, सॉरी तो मैं इनिशियल सॉल्यूशन का देख रहा हूँ, मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा लिया, चीज़ पिज़्ज़ा। अब देखो मैंने चीज़ पिज़्ज़ा के अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी है क्योंकि उसको बनाने का तरीका डिफ़ॉल्ट तरीका था, राइट, उसमें कुछ अलग नहीं करना था हमको। तो मैंने चीज़ पिज़्ज़ा में क्या किया, जस्ट चीज़ पिज़्ज़ा नाम सेट कर दिया, ठीक हो गया जी। सिमिलरली क्या था, ग्रीक पिज़्ज़ा आ जाओ, ग्रीक पिज़्ज़ा को बनाने का सब तरीका सेम था, प्रिपेयर करने का तरीका सेम था, ठीक है, बेक करने का तरीका सेम था, बट यहाँ देखोगे तो कट करने का तरीका अलग है। डिफ़ॉल्ट तरीका क्या था, 6 लोगों में बांटो, बट ग्रीक पिज़्ज़ा क्या बोलता है, हम 4 लोगों में बांटेंगे ग्रीक पिज़्ज़ा को, ठीक है। तो उसको कट करने का स्टाइल हमारा चेंज हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, उसको ओवरराइड करा दिया, ठीक है। तो जो भी बंदा ग्रीक पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा वो इस कट मेथड के इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा, ठीक है। और सिमिलरली पेपरोनी पिज़्ज़ा में क्या है, बाकी सब सेम है, बस बॉक्स करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पे उसको डिलीवर कौन करेगा, पैपी पिज़्ज़ा टीम डिलीवर करेगी, ठीक हो गया। तो पहला चेंजेस तो हमने ये कर दिया, ठीक है। इससे कोड थोड़ा क्या हो गया, अब आप देखोगे तो यहाँ पे भसड़ कम मची है, ठीक है। चीज़ पिज़्ज़ा में हम लोग बार बार कोड रीयूज़ नहीं, मतलब यहाँ पे कोड रीयूज़ का काम आ गया, ठीक है, मतलब हम लोग रिडंडेंट कोड नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन लिखी थी उसी को रीयूज़ कर लेंगे जब कॉल करेंगे, है ना, ठीक है। तो हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब हमारा मेन जो हम लोगों ने बात करी थी पिज़्ज़ा स्टोर की, तो अगर आप पिज़्ज़ा स्टोर अब देखते हो, ठीक है, अब यहाँ का थोड़ा हुलिया चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड के अंदर, बाकी सब भूल जाओ, अभी फ़िलहाल ऑर्डर पिज़्ज़ा पे ध्यान दो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी फ़िलहाल, आप बाकी सारी इम्प्लीमेंटेशन को भूल जाओ, मतलब इसमें पिज़्ज़ा स्टोर में हम लोग सिर्फ देखेंगे, ध्यान देंगे ऑर्डर पिज़्ज़ा पे, ठीक है। तो ऑर्डर पिज़्ज़ा में क्या हो रहा है, बेसिकली
पहले क्या हो रहा था, अगर हम सेकंड सॉल्यूशन को भी साइड बाय साइड हम लोग देखें, पहले इसमें क्या हो रहा था, हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिंग पिज़्ज़ा टाइप लिया था और उस पिज़्ज़ा टाइप को देखकर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर इफ एल्स चेक लगा रहे थे, राइट। इफ एल्स चेक लगाया हम लोगों ने और वो इफ एल्स चेक के बेसिस पे हम लोग पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे, मतलब यहाँ स्टोर कर रहे थे और फिर हम लोग प्रिपेयर बेक कट बॉक्स कर रहे थे, राइट। बट अगर आप यहाँ का देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा टाइप तो हम ले रहे हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा मैंने बोला था जो चीज़ वेरी कर रही है उसको अलग क्लास में डाल दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी क्लास में डाला है, सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री में डाल दिया है, ठीक है। तो सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री क्या करेगा, उसके अंदर एक मेथड है क्रिएट पिज़्ज़ा मेथड, हम लोगों ने क्या कर दिया, उस स्ट्रिंग टाइप उसको पास कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो हमारा इफ एल्स वाला काम हैंडल कर रहा है, राइट। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने उसको टाइप भेज दिया, अब वो क्या करेगा, बेस्ड ऑन दैट टाइप हमको पिज़्ज़ा रिटर्न कर देगा। सेम चीज़ करी हम लोगों ने, जो हम लोगों ने यहाँ करा था यही सेम चीज़ हम लोगों ने कहाँ कर दी है, इस बार सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री में कर दी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली मैंने क्या किया, एक फैक्ट्री बनाई, सिंपल फैक्ट्री बनाई, ठीक है। फैक्ट्री का काम क्या होता था, इंग्रेडिएंट्स लेना और ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करना। मतलब क्या है, फेस वॉश का एग्जांपल लिया था ना हम लोगों ने, फेस वॉश का वो केमिकल्स लेगा और फेस वॉश बनाकर हमको देगा। तो इसने क्या किया, सेम फैक्ट्री ने भी किया, हम लोगों ने क्या करा, एक फैक्ट्री बना दी। वो फैक्ट्री क्या कर रहा है, बेसिकली वो फैक्ट्री कॉल कर रहा है दिस मेथड को और क्या इंग्रेडिएंट ले रहा है, पिज़्ज़ा का टाइप इंग्रेडिएंट ले रहा है, ठीक है। और क्या बनाकर दे रहा है हमको, पिज़्ज़ा बनाकर दे रहा है ना। इससे क्या हुआ, बेसिकली हम लोगों ने ये जो करा है इससे क्या हुआ, इससे हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन अचीव करी। कैसे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करी, हम लोगों ने बोला भैया जितना भी तेरा पिज़्ज़ा क्रिएट करने का काम था हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको तो बस पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमको उससे मतलब नहीं है, तो हम लोगों ने उसको सेपरेट कर दिया अलग क्लास में, अब वो हैंडल करे वो जाने, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने क्या करा, मुझे पिज़्ज़ा मिल गया, ठीक है। लेट्स से मैंने क्या ऑर्डर किया था, हम लोग मेन एप्लीकेशन देखते हैं, हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया था, चीज़ वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया लेट्स से, ठीक है। हम लोगों ने चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो वो पिज़्ज़ा स्टोर में गया, ठीक है। उसने यहाँ पर क्रिएट पिज़्ज़ा कॉल किया और उसने बोला भैया चीज़ पिज़्ज़ा कौन सा है, ये है। इसने चीज़ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको दिया और फिर कहाँ आ गया, दोबारा से पिज़्ज़ा फैक्ट्री में, पिज़्ज़ा स्टोर में आ गया और पिज़्ज़ा यहाँ पे सेव हो गया रिटर्न करके, और फिर उसने प्रिपेयर बेक कट बॉक्स कर दिया और उसके बाद रिटर्न कर दिया वो पिज़्ज़ा बना के, ठीक है। तो ये क्या करा हम लोगों ने, काम और एफिशिएंट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा ऑर्डर पिज़्ज़ा और रीडेबल लग रहा है, राइट। वो भसड़ वो सब चेंजेस एक ही में नहीं है। अब लेट्स से हम लोग बात कर रहे थे कि हमको और पिज़्ज़ा फ्यूचर में ऐड करने हैं, तो अब मुझे ये पिज़्ज़ा स्टोर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पिज़्ज़ा स्टोर को कभी नहीं छेड़ूंगा, देख रहे हो, मैं पिज़्ज़ा स्टोर को कभी नहीं छेड़ूंगा, करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अलग ही क्लास बना दी है। अब मैं इस फैक्ट्री को छेड़ूंगा जब भी मुझे कोई नया पिज़्ज़ा चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इस फैक्ट्री को छेड़ रहा हूँ, करेक्ट हो गया। तो मेरा कोड क्या हो गया, और बढ़िया हो गया। आओ इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, रन करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, पिज़्ज़ा फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर पिज़्ज़ा स्टोर में वो ऑब्जेक्ट को पास किया। यू कैन से इंजेक्ट, हम लोग इंजेक्ट भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, उसको इंजेक्ट कर दिया पिज़्ज़ा स्टोर में। अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये पिज़्ज़ा फैक्ट्री को फैक्ट्री दे रहे हैं, ठीक है। ये दे दिया और इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। करेक्ट हो गया जी, करेक्ट हो गया। आओ इसको रन करके भी देख लेते हैं फटाफट से फिर, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया, सी पहले उसने क्या ऑर्डर किया था, चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और रन टाइम पे उसने ग्रीक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप देखोगे, प्रिपेयरिंग योर पिज़्ज़ा इज़ रेडी एंड इनसाइड द अवन, रेडी टू सर्व 6 पीपल, इट्स आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है। इसने क्या किया, जब चीज़ पिज़्ज़ा कॉल किया तो चीज़ पिज़्ज़ा में क्या था, चीज़ पिज़्ज़ा में डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन थी, डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ये, तो इसने ये सारी चीज़ें प्रिंट कर दी, ठीक है। प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने ग्रीक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करा भैया, कस्टमर ने ग्रीक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, तो उसने क्या किया, ग्रीक पिज़्ज़ा में गया, उसने बाकी सारी इम्प्लीमेंटेशन डिफ़ॉल्ट वाली ली। लेट्स से उसने क्या किया, उसने क्या किया, प्रिपेयरिंग योर पिज़्ज़ा इज़ रेडी एंड इनसाइड द अवन, ठीक है। बट कट का उसने ओवरराइड कर दिया था, राइट। वहाँ हम लोग डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन में 6 लोगों के लिए कट कर रहे थे, यहाँ हम 4 के लिए कर रहे हैं, तो उसने 4 वाला लिया, ठीक है। और इट्स आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है। और हम लोगों ने बाद में जैसे ही पिज़्ज़ा हमको मिला, हम लोगों ने लिखा यू हैव ऑर्डर्ड दिस पिज़्ज़ा, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट हुई है, यू हैव ऑर्डर्ड दिस पिज़्ज़ा, यू हैव ऑर्डर्ड दिस पिज़्ज़ा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब हमारा कंसोल भी थोड़ा और अच्छा हो रहा है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट करके दे रहे हैं, प्रिंट मतलब ऑर्डर करने के बाद, है ना। तो ये भी अच्छा हो रहा है, हम लोगों ने और एफिशिएंट और रीडेबल और अच्छा हम लोगों ने कोड लिख दिया,
ठीक है। बट यार अभी भी आप पूछोगे इसमें यार कोई फॉल्ट दिख रहा है चंदन तेरे को, क्योंकि तूने भी ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं बनाया है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे पिछले वाले जितने भी डिज़ाइन पैटर्न वाली सीरीज़ थी उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इनिशियल सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन और फाइनल सॉल्यूशन। बट आप देख रहे हो भैया अभी भी फाइनल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, थर्ड सॉल्यूशन में ही अटका है। इसका मतलब इसमें और भी हम अच्छा कर सकते हैं। चलो ये तो हमको पता है, बट क्या अच्छा कर सकते हैं वो मुझे आपको सिखाना है, उस पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, राइट। और इसमें आपको क्या समझ में आया, इसमें आपको फैक्ट्री भी समझ में आई, सिंपल फैक्ट्री समझ में आया। तो सिंपल फैक्ट्री क्या है, ये कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, ठीक है। मैं फैक्ट्री मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्री मेथड इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न बट सिंपल फैक्ट्री इज़ नॉट अ डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक डिज़ाइन ईडीएम है। डिज़ाइन ईडीएम मतलब कोड करने का ऐसा तरीका है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बेस्ड ऑन द कोडिंग प्रिंसिपल, डिज़ाइन प्रिंसिपल, राइट। डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या बोल रहा था, डिज़ाइन प्रिंसिपल बोल रहा था भैया तुमको क्या करना है, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको सेपरेट आउट कर देना है। तो मैंने सेपरेट आउट कर दिया, तो मैंने क्या करा, एक सिंपल सी फैक्ट्री बना ली। फैक्ट्री मतलब बेसिकली वो क्या करेगा, फैक्ट्री का काम मैंने आपको बताया था, फैक्ट्री का काम था कि बस उसको प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट ला के देना है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, पिज़्ज़ा है, तो क्या करेगा, पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट ला के हमको दे देगा, हमको बस उसी से मतलब है, हमको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसने हमको पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट ला के दे दिया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सिंपल फैक्ट्री बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यार तो फैक्ट्री मेथड क्या है, तूने तो पूरी वीडियो बना रखी है फैक्ट्री मेथड के ऊपर और तू हमको ये क्या सिंपल फैक्ट्री सिखा रहा है भाई, ये तो गलत बात है ना। नहीं, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि फैक्ट्री मेथड होता क्या है। अभी तो हम लोगों ने सिंपल फैक्ट्री देखी, सिंपल फैक्ट्री में क्या था, हम लोगों ने जस्ट एक सिंपल क्लास बनाई, ठीक है, और उस क्लास को बोल दिया भैया कि तू ये पिज़्ज़ा टाइप ले और ये हमको ऑब्जेक्ट बना के दे दे पिज़्ज़ा का। उसने भी चुपचाप ली, चुपचाप बना के दे दिया, ठीक है जी। बट क्या आपको इसमें कोई गलती दिख रही है, मैं अभी भी पूछूंगा स्टिल आपसे, क्या आपको इसमें कुछ गलती दिख रही है। चलो और इजी कर देते हैं, क्या आपको इस वाले क्लास में कोई गलती दिख रही है, या फिर गलती नहीं बोलेंगे, क्या आप इसको और बेटर बना सकते हो, क्या बोलते हो। लेट्स से मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, लेट्स से अगर फ्यूचर में, जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी बात करी थी, अगर लेट्स से फ्यूचर में हम लोग और पिज़्ज़ा ऐड करेंगे, ठीक है, करते जाएंगे बहुत सारे पिज़्ज़ा ऐड करेंगे, स्टिल हमारी वो वाली इशू रिजॉल्व नहीं हुई है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल फैक्ट्री में अब चेंजेस करने पड़ेंगे। हमने वो तो रिजॉल्व कर दिया कि हम लोग पिज़्ज़ा स्टोर में ना चेंज करें, वो कैसे रिजॉल्व किया हम लोगों ने, एक अलग क्लास बनाकर, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग कोई भी नया पिज़्ज़ा ऐड करेंगे तो इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। बट यार तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई अब इसमें तो तुमको ऐड चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़ायदा हुआ इसको बनाकर। तुमने बोल तो दिया कि भैया तुमको अब उस क्लास में चेंज नहीं करना है, बट इसमें तो करना ही है ना, तो तुम्हारा कहाँ से डिज़ाइन प्रिंसिपल कोई फॉलो हुआ है ना। तुम्हारा हमारा कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है इधर, जिसने फर्स्ट वीडियो देख रखी है बताओ, स्ट्रैटेजी पैटर्न वाली, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारा फर्स्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है इधर, कौन सा, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। मतलब अ क्लास मस्ट बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। तो हमारी क्लास इधर क्या हो रही है, हम लोग तो ओपनली इसको मॉडिफाई करने को तैयार हैं भैया, हम लोग बोल रहे हैं अगर बाद में कोई पिज़्ज़ा आएगा हम इसको मॉडिफाई करेंगे, तो क्या हमारा क्या वायलेट हो गया, फर्स्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल वायलेट हो गया, ओपन क्लोज वाला, ठीक है। तो इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, लेट्स से अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आई, चलो इसको करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि भैया मेरा पिज़्ज़ा स्टोर अच्छा चल रहा था, तो क्लाइंट ने क्या बोला कि भाई हमारा पिज़्ज़ा स्टोर बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट। तो अब क्या हो गया, अब उसको अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग लोकेशंस में उसको अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है, लेट्स से, ठीक है। अब उसको फ्रेंचाइजी खोलनी है, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए वो अलग अलग लोकेशंस बनाएगा, ठीक है। अलग अलग लोकेशंस के पिज़्ज़ा, अलग अलग लोकेशन के पिज़्ज़ा जो होंगे वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से होंगे। लेट्स से इंडिया वाले लोगों को क्या खाना पसंद है, थोड़ा मसालेदार खाना पसंद है, राइट। तो वो क्या करेगा, इंडिया लोकेशन में जो फ्रेंचाइजी खोलेगा अपने पिज़्ज़ा स्टोर की, राइट, तो उसमें क्या करेगा, जो पिज़्ज़ा होंगे वो इंडिया वाले फ्लेवर के होंगे, है ना। वैसे ही अगर कोई न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा खोल रहा है, न्यूयॉर्क में अपना फ्रेंचाइजी खोल रहा है, तो वहाँ पर उन लोगों के टेस्ट के हिसाब से वो पिज़्ज़ा बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, अब आप लोग सोचोगे भैया हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ाज ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसको फिर यहाँ पे इफ एल्स करके ऐड कर देंगे। बट क्या हमारा सॉल्यूशन हो रहा है इससे, हम लोग तो बार बार हम लोग को इसको मॉडिफाई करना पड़ रहा है ना, सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री को हम लोग को बार बार मॉडिफाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसका,
अब फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, राइट। तो हर फ्रेंचाइजी को बनाने के लिए, मतलब दैट से यहाँ पर इंडिया में एक फ्रेंचाइजी उसकी, एक फ्रेंचाइजी उसकी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इंडिया वाली फैक्ट्री वहाँ न्यूयॉर्क में पिज़्ज़ा बना के देगी, तो हम लोग को उसके लिए एक और फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री है, ठीक है, हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी बाद में कोई भी नई जगह नई फ्रेंचाइजी खोले, ठीक है, वो फैक्ट्री इसको एक्सटेंड कर सकती है हमारी नॉर्मल फैक्ट्री को, ठीक है, फिर नॉर्मल पिज़्ज़ा स्टोर को हम लोग को वो एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, वो एक्सटेंड करेगी और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको उस हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से हम लोग क्या करके देंगे, उसको पिज़्ज़ा बना कर देंगे, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी तो क्या है, जितना भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बार बार ये क्रिएट पिज़्ज़ा मेथड ओवरराइड करना पड़ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को, अगर मुझे ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, इस मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा तो क्या होगा, जो नए नए जगह फ्रेंचाइजी में उसने क्या खोल रखी है, स्टोर खोल रखी है, राइट। तो उनको अपना भी एक फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। ज़बरदस्ती अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट करूँगा तो फोर्सफुली उनको भी ये ओवरराइड करना पड़ेगा, राइट। और अपने अकॉर्डिंग उनको टेस्ट ऐड करना पड़ेगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग वो अपने टाइप के पिज़्ज़ाज को प्रोसेस करेंगे, है ना। तो क्या होगा, हम लोग को इस तरीके से अचीव करना है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये जो हम लोग तरीका फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो क्या है, यही हमारा फैक्ट्री मेथड पैटर्न है, समझे। हम लोगों ने क्या करा, फैक्ट्री को भी क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब जो ये हमारा फैक्ट्री था, ये मेथड जो था हमारा क्रिएट पिज़्ज़ा वाला मेथड, इसको भी हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, ताकि कोई भी नया पिज़्ज़ा स्टोर है वो इसको क्या कर सकता है, इसको एक्सटेंड करके इसको ओवरराइड कर सकता है, ताकि वो उसमें अपनी फैक्ट्री में, मतलब वो फैक्ट्री ओवरराइड करेगा, वो हमारी कॉमन फैक्ट्री इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपनी फैक्ट्री बनाएगा जिसमें क्या करेगा, वो अपने फ्लेवर्स भी ऐड कर सकता है, ठीक है। फ्रेंचाइजी में यही तो होता है ना, फ्रेंचाइजी में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फ्लेवर तो रहता ही रहता है, बट अगर आपको और अपना फ्लेवर ऐड करना है तो हम लोग अपना फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, यही तो फ्रेंचाइजी हुई, तभी तो अपना टेस्ट आता है उसमें, है ना। तो क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसी को ही एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, ठीक है। समझ गए फैक्ट्री मेथड क्या होता है, आओ भाई देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइनल सॉल्यूशन पे आते हैं, जो कि है क्या, फैक्ट्री मेथड, ठीक है। तो अगर आप फैक्ट्री मेथड में आते हो अब, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, पिज़्ज़ाज ऐड कर दिए, ठीक है। अगर आप, चलो यहाँ से देखते हैं, हम लोगों ने अब क्या कर दिया, फ्रेंचाइजी की बात करी थी, राइट। तो हम लोगों ने 3 नई फ्रेंचाइजी खोल दी, एक इंडिया पिज़्ज़ा स्टोर खोल दिया, ठीक है, एक मैंने शिकागो पिज़्ज़ा स्टोर खोल दिया और एक मैंने न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर खोल दिया, ठीक है। और यहाँ पर सारे जितने भी टाइप के पिज़्ज़ाज थे वो सब के सब रखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। अब आ जाओ तुम कहाँ पर, मेन एप्लीकेशन में, ठीक है। अब मेरे पास एक बंदा आया, ठीक है, मेरे पास कौन सा बंदा आया, मेरे पास एक इंडिया का बंदा आया, ठीक है, इंडिया पिज़्ज़ा स्टोर में बंदा आया, उसने बोला भैया मुझे ऑर्डर करना है अचारी दो प्याज़ा वाला पिज़्ज़ा, ठीक है। उसने अपना टाइप बताया, मैंने क्या किया, जो इंडिया पिज़्ज़ा स्टोर था उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, मैंने इंडिया पिज़्ज़ा स्टोर का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, अचारी दो प्याज़ा डाल दिया, ठीक है। उधर क्या कर रहे थे हम, इससे पहले वाले सॉल्यूशन में हम सिंपल फैक्ट्री का वो बना रहे थे, ऑब्जेक्ट बना रहे थे, राइट। बट इधर क्या हो गया है हमारे पास, इधर हमारे पास नई नई फ्रेंचाइजी आ गई है, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने फ्रेंचाइजी का बनाया, उसको पास करा, ठीक है। अब जैसे ही इंडिया पिज़्ज़ा स्टोर करेगा, ठीक है, पिज़्ज़ा स्टोर डॉट ऑर्डर पिज़्ज़ा करेगा, तो आओ हमारे पिज़्ज़ा स्टोर में क्या हो रहा है हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हमारे पिज़्ज़ा स्टोर को हमने क्या बना दिया है, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, ठीक है। क्यों, ताकि अब जो भी हमारा नया पिज़्ज़ा स्टोर खुलेगा वो इस पिज़्ज़ा स्टोर को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। क्यों एक्सटेंड करे, और हम लोगों ने क्रिएट मेथड को क्या कर दिया, देखो क्रिएट पिज़्ज़ा को क्या कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, ठीक है। अब मतलब क्या होगा, जो भी नया स्टोर खुलेगा, लेट्स से इंडिया वाला स्टोर खुला था, अब जैसे ही उसने एक्सटेंड किया पिज़्ज़ा स्टोर को, उसको अब फोर्सफुली ये वाला मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा भाई, उसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ओवरराइड करना पड़ेगा, ताकि वो अपने पिज़्ज़ाज का फ्लेवर ऐड कर सके, है ना, नए नए पिज़्ज़ाज इफ एल्स करके ऐड कर सके, है ना। अदरवाइज को क्या करना पड़ रहा था, उसको अपने नॉर्मल फैक्ट्री में ऐड करना पड़ रहा था, वहाँ पे बार बार उसको मॉडिफाई करना पड़ रहा था क्लास, मतलब एक ही फैक्ट्री थी हमारे पास, उसी में हम लोग सारे टाइप के पिज़्ज़ाज का इफ एल्स लिख रहे थे, ठीक है। इस बार क्या हो गया, अपने अपने, लेट्स से अगर मुझे इंडिया में कोई नए फ्लेवर ऐड करने हैं तो मैं भाई क्यों शिकागो वाले पिज़्ज़ा को छेड़ूंगा, है ना, क्यों न्यूयॉर्क वाले पिज़्ज़ा को छेड़ूँ, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, उन सबका अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए अलग अलग स्टोर बना दिया और उसमें क्रिएट पिज़्ज़ा ओवरराइड कर दिया। तो अब मैं चेंज करूँगा तो सिर्फ इंडिया वाले में चेंज करूँगा, वो न्यूयॉर्क में कुछ इफेक्ट नहीं करेगा,
है ना। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अपने जितने भी इम्प्लीमेंटेशन थे उनको आइसोलेट कर दिया, राइट। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर एक बढ़िया सा फैक्ट्री मेथड पैटर्न हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया। और अच्छे से देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग पिज़्ज़ा स्टोर में थे, मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया इस मेथड को, ठीक है। तो आओ, जैसे ही उसने इंडिया वाले पिज़्ज़ा स्टोर ने ऑर्डर पिज़्ज़ा क्लिक किया, पिज़्ज़ा टाइप देखा, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्रिएट पिज़्ज़ा मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जिसने भी पिज़्ज़ा एक्सटेंड किया होगा, ये वाला मेथड, ये वाला क्लास एक्सटेंड किया होगा, उसने ये ओवरराइड किया होगा, तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। ये वाला मेथड कॉल होगा, स्ट्रिंग पिज़्ज़ा जाएगा हमारे पास। लेट्स से इंडिया वाला पिज़्ज़ा था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इधर आ गया वो क्रिएट पिज़्ज़ा के अंदर। इधर आके हमने बोला था अचारी दो प्याज़ा पिज़्ज़ा चाहिए हमको, तो उसने क्या किया, अचारी दो प्याज़ा का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न किया। तो जैसे ही उसने अचारी दो प्याज़ा का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न किया, हम लोगों ने उसको प्रिपेयर बेक कट बॉक्स करके वापस हम लोगों ने उसको कहाँ भेज दिया, मेन एप्लीकेशन में भेज दिया, राइट। अब क्या हुआ, अब न्यूयॉर्क में कोई बंदा आया, उसने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, ठीक है, उसने पेपरोनी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो सेम चीज़ हो जाएगी। वो क्या करेगा, यहाँ जाएगा पिज़्ज़ा स्टोर में, सॉरी उसने क्या किया था, न्यूयॉर्क का बंदा आया था ना, तो न्यूयॉर्क का ऑब्जेक्ट से कॉल किया था उसने। देखो यहाँ पर क्या आया था, न्यूयॉर्क का बंदा आया था, न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा स्टोर, तो उसने न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा स्टोर का ऑब्जेक्ट बनाया था और उससे कॉल किया था, तो न्यूयॉर्क का क्रिएट पिज़्ज़ा कॉल होगा, ठीक है। वो इंडिया का क्रिएट पिज़्ज़ा कॉल नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ से उसको पेपरोनी वाले पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से मुझे क्या करना था, एक नया पिज़्ज़ा ऐड करना है इंडिया वाली लोकेशन में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया पिज़्ज़ा ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं उसका नाम देता हूँ सब्जी पिज़्ज़ा, ठीक है, सब्जी पिज़्ज़ा, ठीक है। मैं ये नाम देता हूँ, मैंने ये वाला ऐड करा, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका नाम सेट कर दिया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू में जो भी था क्या हमारा, सॉरी मेरे को यहाँ पे पहले एक्सटेंड भी तो कराना पड़ेगा ना, इम्प्लीमेंट्स, सॉरी एक्सटेंड्स, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो वी नीड टू एक्सटेंड्स पिज़्ज़ा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर क्या करना होगा मुझे यहाँ पर सब्जी पिज़्ज़ा का जो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मुझे क्या सेट करना होगा, सुपर डॉट नेम इज इक्वल्स टू में सब्जी पिज़्ज़ा, ठीक है, सब्जी पिज़्ज़ा देना पड़ेगा। मैंने नेम सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरा सब्जी पिज़्ज़ा बन गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने नया पिज़्ज़ा किस में ऐड किया है, इंडिया वाले पिज़्ज़ा स्टोर में ऐड किया है। तो मैं क्या करूँगा, इंडिया वाले के इफ़ एल्स में ये कंडीशन ऐड कर दूँगा, ठीक है। इफ़ पिज़्ज़ा टाइप इज़ सब्जी, पिज़्ज़ा टाइप डॉट इक्वल्स सब्जी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमको पिज़्ज़ा में किसका ऑब्जेक्ट देगा, इज इक्वल्स टू में न्यू सब्जी पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट ला के देगा, ठीक हो गया। ये क्या बोल रहा है, अच्छा मेक सब्जी पिज़्ज़ा इज इक्वल्स टू में पब्लिक, तो लेट मी जस्ट मेक इट एज पब्लिक, ठीक है। तो उसने क्या किया, सब्जी पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट हमको बना के दे दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, शिकागो वाले को छेड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, जो हमारा वॉयलेट हो रहा था, ओपन क्लोज प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा था, हमने उसको फिक्स कर दिया, ठीक हो गया। अब मेरे हिसाब से इससे बेटर ये नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्ट्री मेथड पैटर्न, करेक्ट हो गया, समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट में लिख के बता सकता है, जिसको समझ में आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। अब भाई ये क्या चीज़ बताइए भाई, जिसको फैक्ट्री मेथड समझ में आ गया है उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कुछ नहीं होता। बेसिकली हम लोग जैसे अभी क्या कर रहे थे, इजी वे में समझाता हूँ, मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको वरना बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि आप पिज़्ज़ा में आए, ठीक है, कोई भी पिज़्ज़ा ले लेते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं, ठीक है, कोई भी पिज़्ज़ा ले लेते हैं, राइट। अभी हम लोग क्या कर रखा है, हम लोगों ने प्रिपेयर मेथड में डायरेक्टली प्रिंट कर रखा है, राइट, कुछ और नहीं कर रखा है। वरना अगर आप रियल केस एग्जांपल देखोगे, प्रिपेयर में क्या होता है, बेसिकली वो लोग डो बनाते हैं, राइट। अब अगर तुम देखोगे पिज़्ज़ा स्टोर में देखोगे, डो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई अलग टाइप का डो पसंद करता है, कोई अलग टाइप का डो पसंद करता है, फिर पिज़्ज़ा के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के डोज होते हैं, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर अलग अलग टाइप का एक डो इंटरफेस बना सकते हैं और फिर अलग अलग टाइप के डोज उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट, उनकी भी फैक्ट्री बन सकती है। अभी तो क्या हो रहा था, फिलहाल इंग्रेडिएंट्स के नाम पे हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, राइट, किस टाइप का हमको पिज़्ज़ा चाहिए करके। अब क्या हो सकता है, उनकी भी फैक्ट्री बन सकती है, इंग्रेडिएंट्स की भी फैक्ट्री बन सकती है। लेट्स से टॉपिंग्स क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो टॉपिंग एक मेन क्लास बन गया, फिर इंटरफेस बन गया, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अलग अलग टाइप के टॉपिंग्स,
है ना। तो ये कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के डोज हो गए, अलग अलग टाइप के सॉसेज हो गए, राइट। तो ये क्या हो गया बेसिकली, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट्रीज बना रहे हैं इंग्रेडिएंट्स की भी, ठीक है, और उस फैक्ट्री को हम पास कर रहे हैं इस फैक्ट्री में। समझ लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ईजी है, मतलब समझ में आएगा अगर आप रियल टाइम के हिसाब से सोचोगे। रियल टाइम में अगर मैकडोनल्ड्स वगैरह में जाते हो राइट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको ब्रेड कौन सी चाहिए, आपको व्हीट वाली ब्रेड चाहिए, आपको नॉर्मल ब्रेड चाहिए, आपको कौन सी गार्लिक ब्रेड चाहिए, है ना। तो ये अलग अलग टाइप की ब्रेड होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रेड का, जैसे हम लोगों ने पिज़्ज़ा के लिए किया, ठीक है, एक ये बना दिया पिज़्ज़ा वाला एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, तो आप क्या करोगे, ब्रेड के लिए भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दोगे, फिर अलग अलग टाइप की ब्रेड्स लेंगी, फिर उनके लिए भी एक फैक्ट्री बनेगी, ठीक है। वो फैक्ट्री क्या करेगी, हमको वो ब्रेड जो हमको चाहिए थी, ठीक है, अगर मैं मांग रहा हूँ चीज़ पिज़्ज़ा में अगर गार्लिक ब्रेड लगती है तो मुझे गार्लिक ब्रेड का ऑब्जेक्ट ला के देगी, ठीक है। और फिर उस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पास कराऊंगा, इस पिज़्ज़ा स्टोर में पास कराऊंगा। तो जो मैं अभी यहाँ पे स्ट्रिंग पास करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस टाइम पे क्या पास कराऊंगा, फैक्ट्री का कोई ऑब्जेक्ट पास करा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री होता है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, और भी एब्स्ट्रैक्शन कर दिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया, और भी उसको ग्रैनुलरिटी लेवल पे और उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिलहाल उतना डीप में नहीं जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री मेथड पैटर्न क्या होता है, और सिंपल फैक्ट्री क्या होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें मेन हैं, ठीक है। समझिए आप, फैक्ट्री मेथड समझना ज़रूरी है क्योंकि वही मेनली इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है, बट पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री भी क्या होता है। और इन तीनों के बीच में डिफरेंस तो बहुत ही मेन है, ठीक है। अगर इजी वे में समझाऊं तो सिंपल फैक्ट्री क्या होता है, तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है मेन हमारा, सिंपल फैक्ट्री में क्या होता है, हम जस्ट एक क्लास बनाते हैं, वो क्लास के अंदर एक मेथड रहेगा, ठीक है। वो मेथड हमको क्या होगा, क्या करेगा, वो इंग्रेडिएंट लेगा, मतलब एक स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कराया था, राइट। तो पिज़्ज़ा टाइप ले रहा था और हमको इफ एल्स चेक करके पिज़्ज़ा रिटर्न कर रहा था, ठीक है, जिस भी टाइप का पिज़्ज़ा हमको चाहिए था, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल फैक्ट्री, जो कि आपने कॉमनली यूज़ भी किया होगा। इसलिए सिंपल फैक्ट्री क्या है, डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, ये बस लिखने का तरीका है। हम लोग बहुत जगह लिखते हैं ऐसा, अगर हमको यूटिलिटी क्लासेस हम लोग लिखते हैं, राइट, यूटिलिटी मेथड्स लिखते हैं। यूटिलिटी मेथड क्या करता है, लेट्स से अगर मुझे कोई दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा, फिर दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्केटिनेट करना है, तो मैं एक मेथड बना लूँगा सेपरेट मेथड यूटिलिटी पैकेज के अंदर, और वो पैकेज के अंदर मैं क्या करूँगा, वो मेथड के अंदर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्केटिनेट करूँगा, या फिर जो भी मुझे परफॉर्म करना है उसके साथ काम, और वो मेरे बार बार मेरी एप्लीकेशन में और जगह भी यूज़ हो रहा है। तभी तो मैं यूटिलिटी पैकेज बनाता हूँ कि अगर एक चीज़, एक एक्शन बार बार अलग अलग जगह परफॉर्म होता है, हम उसको कॉमन कर लेते हैं, एक जगह रख लेते हैं यूटिलिटी पैकेज के अंदर, और बार बार फिर जैसे लेट्स से कन्वर्जन का ही ले लो कुछ, ठीक है, मुझे नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेट्स से 1 को मुझे ONE में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूटिलिटी क्लास बनाता हूँ, उस मेथड के अंदर मैं एक्सेप्ट करता हूँ इंटीजर और रिटर्न करता हूँ स्ट्रिंग, और ये चीज़ मेरी बार बार अलग अलग जगह पर यूज़ हो रही है, बार बार मुझे ऐसा कहीं कॉल करना पड़ रहा होगा, तो मैंने उसको यूटिलिटी में बना के रख लिया, राइट। तो बेसिकली वो होती है हमारी सिंपल फैक्ट्री, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सिंपल फैक्ट्री हमारी क्या कर रही है, पिज़्ज़ा टाइप ले रही है और सिंपली हमको पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है। तो ये हो गया हमारा सिंपल फैक्ट्री। सिंपल फैक्ट्री इज नॉट अ डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। फिर आ गया हमारा फैक्ट्री मेथड। अब फैक्ट्री मेथड क्या कर रहा है, फैक्ट्री मेथड भी सेम काम कर रहा है, ठीक है, वो भी सेम काम कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, सिंपल फैक्ट्री में क्या हो रहा था, हमारा एक डिज़ाइन प्रिंसिपल हमारा वॉयलेट हो रहा था, क्या, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन वाला। हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, कोई भी चेंजेस करने थे अगर, तो हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्ट्री में जाके चेंजेस कर रहे थे, है ना, तो वो की गलत था, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आया, फैक्ट्री मेथड आया। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा मेथड था और पिज़्ज़ा बनाने वाला, उसको हम लोगों ने क्या किया, अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर फैक्ट्री मेथड में, ये देखो हम लोगों ने क्या किया, जो पिज़्ज़ा बनाने वाला मेथड था उसी को हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों, ताकि जो भी नया बंदा आएगा वो इस स्टोर को एक्सटेंड करेगा और इस मेथड को ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो ये काम बेसिकली हमारा फैक्ट्री मेथड कर रहा है, ठीक है, कहाँ गए ये, ठीक है। सिंपल फैक्ट्री में हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना रहे थे, ठीक है, फैक्ट्री मेथड में हम लोगों ने उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर हम लोग ये जितने भी नए नए स्टोर्स आ रहे हैं, राइट, उनको ऐड कर सकें, ठीक है, और अगर एक स्टोर पे चेंजेस हो रहे हैं तो बाकियों में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने, जो हमारा ओपन क्लोज वॉयलेट हो रहा था प्रिंसिपल, वो हम लोगों ने फिक्स किया यूजिंग फैक्ट्री मेथड, ठीक है। तो फैक्ट्री मेथड एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है, ठीक है। और अब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कुछ नहीं है, वो बस हमारा जो इंग्रेडिएंट हम दे रहे थे, राइट, पिज़्ज़ा टाइप हम दे रहे थे, उनको भी उसने क्या कर दिया, उनके लिए भी एक एक फैक्ट्री बना दी,
ठीक है। अगर पिज़्ज़ा का एग्जांपल लें तो अलग अलग टाइप की डो, अलग अलग टाइप की टॉपिंग्स, ठीक है। तो इनके बेसिस पे उनकी भी फैक्ट्री बना दी, और वो फैक्ट्री क्या करेगी, एक डो का ऑब्जेक्ट ला के मेरे को देगी। वो टॉपिंग की फैक्ट्री क्या करेगी, टॉपिंग का ऑब्जेक्ट ला के मेरे को देगी, है ना। तो और हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पिज़्ज़ा टाइप पास करा रहे थे, हम क्या पता उसकी जगह अपना फैक्ट्री का मेथड, फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पास कराएंगे फिर, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड, ठीक है। तो तीनों चीज़ समझ में आ गई। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में हम और ग्रैनुलरिटी में जाते हैं, मतलब और उसको सेपरेट आउट करते हैं, और भी फैक्ट्रीज बनाते हैं, फैक्ट्रीज को फैक्ट्रीज पास करवाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। वो थोड़ा इंप्लीमेंट करने में कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। कर सकते हैं बट उससे कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हो आप एक काइंड से, कोड में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी, कोड में तो और भी इजी रहेगा, मेंटेनेबिलिटी के परस्पेक्टिव से और इजी रहेगा। लेट्स से मुझे फ्यूचर में और नए टॉपिंग्स ऐड करने, तो मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट के हिसाब से देखोगे तो वो बहुत बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। बट अगर अभी हम उसको करने लग जाएंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, हमको वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करा। मेन फोकस है हमारा फैक्ट्री मेथड के अंदर। समझ आ गया गाइस? कुछ भी इशू है कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और इतना मेरा बोलना सुनने के लिए। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।